आपके अपने YouTube चैनल रोगा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2 मार्च से क्या है कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है। ओके, कक्षा 10वीं की भी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है जैसा कि आपको पता है। ओके, तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको जो एमबी बोर्ड की आपको पेपर में OMR सीट मिलने वाली है, आपको उसको किस प्रकार से फिल करना है। ओके, तो पहले समझ लीजिए आपको किस विषय में आपको क्या है ये मिलने वाली है, क्योंकि तरह से बहुत से मटेरियल आपको पूरा भरना पड़ेगा डिटेल से। इसमें भी आपको काफ़ी समय मिल जाएगा, तो लेकिन आपको क्या है 10 मिनट पहले ही दे दी जाएगी। ओके दोस्तों, समय होने से पहले आपको 10 मिनट पहले मिल जाएगी, 10 मिनट आपको आराम से भर लेना है। लेकिन आपके देखिए जैसे अभी कक्षा 12वीं की बात करें तो आपको 5 पेपर देना है, तो 5 पेपर में केवल और केवल आपको हिंदी विषय में ये वाली OMR सीट दी जाएगी। बाकी जिस प्रकार से पुराना पैटर्न चलता था वही भरना है, लेकिन केवल और केवल हिंदी के पेपर में आपको इस प्रकार से OMR सीट भरनी है। ओके, केवल और केवल हिंदी के विषय की बनना है। इसी प्रकार से 10वीं की बात करें उसमें भी कोई 3 विषय हैं, उनमें भी आपको करना है। ओके, मतलब सभी विषय में आपको नहीं करना है। हिंदी विषय का आपका सबसे पहले पेपर है, तो किस प्रकार से बनना है जिसमें आप पेपर देने जाए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ स्थान पर कौन कौन से स्थान पर आपको क्या क्या बनना है। अगर थोड़ा सा भी गलती कर ले तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। ओके, आपकी कॉपी तक रिजेक्ट की जा सकती है, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए क्या है वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका मेन इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। इससे पहले अपन इसके बगल वाले क्रम से देख लेते हैं। ओके, किस प्रकार से रहने वाला है। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा विषय, तो आपका विषय कौन सा है, तो भैया विषय किसका है। आप उनको हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो आपका है हिंदी, आपको इसमें लिख देना है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्या है विषय कोड। तो विषय कोड आपको कहाँ मिल जाता है, तो विषय कोड दोस्तों आपको मिलने वाला है कहाँ, विषय कोड आपका रहने वाला है जो भी आपका है, मतलब 001 है आपका हिंदी का। आपको क्या है एडमिट कार्ड के बगल में लिखा रहेगा, जो भी है वो आपको उसमें भर देना है। परीक्षा की दिनांक भरनी है, तो परीक्षा की दिनांक होती है तो आपकी 2 तारीख को 2 आपको फिर क्या है मार्च को है तो 2 3 और फिर 2023 लास्ट के आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आपका क्या है माध्यम कौन सा है, तो आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी रखिएगा, अंग्रेजी माध्यम है तो आपको अंग्रेजी लिख देना है। ओके, ये हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा सेट है। ओके, आपको पता है जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आना है 4 सेटों में आना है, ABCD। तो मान लीजिए मुझे क्या है B सेट मिला है तो आपको B भर देना है। जो भी आपका क्या है सेट कैसे पता चलेगा, जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें सेट आपका लिखा रहेगा कि आपको कौन सा सेट मिला हुआ है वो आपको यहाँ लिख देना है। ओके, तो यहाँ तरीका दिया कि आपको किस प्रकार से बनना है। गोला किस प्रकार से बनना है, गोला भरना अपन देखेंगे। गोला आपको पूरा पूरा भरना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप कट्टा से लगा दें या थोड़ा सा रख दें या खाली गोला छोड़ दें, इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको बताया गया है। वीडियो फुल क्वालिटी में दिखे तो आपको दिक्कत समझने में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इतना आपको इतने में कौन का मटेरियल भरना है आपको पता चल गया होगा। आगे देख लीजिए, आगे आपका आ जाता है परीक्षार्थी का नाम लिखना है आपको बड़े अक्षरों में, मतलब कैपिटल लेटर में आपको भरना है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा नाम है अनुराग, तो इसे लिख देना है ANURAG। ओके, ये आपका जैसे ही नाम हो जाता है, जैसे ही नाम हो जाता है तो एक आपको गैप दे देना है, अपना सरनेम लिख लीजिए। फिर आपका असाटी तो ASATI इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, आपको इस प्रकार से आपको नेम भर देना है। तो आप देखो जो भी आपको बनना है पूरे कैपिटल में बनना है, कोई भी आपको स्मॉल नहीं रहना चाहिए, सब कैपिटल में रहने वाला है। ओके, अब इसके बाद इसकी ये तालिका बनी, इसमें क्या करना है, तो जो भी आपका लेटर है उसमें आपको गोला लगा देना है। तो सबसे पहले मेरे लेटर आ रहा है A, तो A इसमें ये है सबसे ऊपर, A ऊपर ही रहेगा, तो उसमें पूरा फुल कर देना है आपको, फुल इस प्रकार से आपको भर देना है। ओके, अब इसमें दूसरा लेटर है N, तो N इसमें देखना है आपका, तो N आपको मिल जाएगा, ये है MN, तो ये दिया हुआ है N, तो N वाले गोले में आपको पूरा भर देना है इस प्रकार से। ओके, इसी गोले से क्या है बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। फिर है U, तो U आपका कहाँ दिया है, U आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो U में आपको भर देना है। आई होप समझ रहे हो। इस प्रकार से आपको पूरा भरना है जहाँ तक आपका खत्म होता है, तो लास्ट में I तक है तो आप यहाँ लास्ट में इस प्रकार से आपको भर लेना है। ओके, आई होप समझ चुके हैं। आपको एक एक अंक लेना है और एक एक अंक जो भी है आपका इस R इसमें। ओके, तो R वाला आपको देखना है, R के बाद आपको R में आपको भर देना है। इस प्रकार से आपको उसी के नीचे भरना है। ये इसलिए होता है, मान लीजिए यहाँ आप गलत से क्या है काट देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता टीचर को, तो आपका यहाँ से देख सकता है कि यहाँ कौन सा अच्छा लिखा होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको पूरा फिल करना है। चलिए आगे अपन देख लेते हैं नेक्स्ट बॉक्स में। तो नेक्स्ट बॉक्स आपके यहाँ रहने वाला है अनुक्रमांक या रोल नंबर। रोल नंबर आपको पता है एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर वो आपको लिख देना है। मान लीजिए मैं यहाँ रैंडमली कोई भी लिख देता हूँ, 2 3 4 5 6 8 3 2 1, मान लीजिए मेरा रोल नंबर है। ओके, अब ये आपने भर दिया। अब इसमें भी गोले हैं तो उसी प्रकार से आपको भरना है। इसमें 2 वाला है तो 2 वाले में आपको क्या है आपको भर देना है, पूरा फिल कर देना। 3 वाला है तो 3 भर देना है। ओके, नेक्स्ट में 4 है तो 4 में आपको उस प्रकार से भर देना है। 5 है तो इसमें 5 को भर देना है। फिर 6 आ जाता है तो 6 भर देना है। फिर 8 है आपका डायरेक्ट तो 8 आपको भर देना है। फिर 3 आ जाता है यहाँ पर तो 3 आपको भर देना है। फिर 2 है आपका और फिर 1 है। तो इस प्रकार से अच्छे से आपको बिल्कुल तरीके से भरना है। ओके, और बिल्कुल पूरे बाहर गोला नहीं निकलना चाहिए, आपको ध्यान रखना है आपका पेन से। ओके, और आपको नहीं आधा भरना है, आपको छोड़ देना है बिल्कुल, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना, पूरा आपको भरिएगा। ओके, केवल और ऐसा नहीं कि आपको 5 पेपर हैं तो 5 पेपर में आपको क्या है ये OMR सीट दी जाएगी। केवल हिंदी विषय में आपको मिलने वाला कक्षा 10वीं में, कक्षा 12वीं में और कक्षा 10वीं में 3 विषय मिले, 6 पेपर होंगे, 6 में से आपको 3 पेपर मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट बॉक्स है आपका माध्यम। तो इसमें एस लिखा है, एक में ई लिखा है, एक यू लिखा है। एस का मतलब हिंदी माध्यम, ई का मतलब है इंग्लिश माध्यम और आपका यू का मतलब है उर्दू माध्यम। तो जैसे आपका हिंदी माध्यम है तो आपको एच वाले में क्या है गोला भर देना है, और अगर आपका इंग्लिश माध्यम है तो आपको यू वाली भर देना है, उर्दू माध्यम है तो यू वाली भर देना है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद कॉलम आ जाता है आपका विषय
संख्या। ओके, ये सब्जेक्ट कोड तो ये अपन यहाँ भी भर चुके हैं, मैं आपको बताया यहाँ भी आपको भरना है, फिर यहाँ दोबारा पूछ लिया है। हिंदी का है तो हिंदी का आपको जो विषय कोड आप देख लीजिएगा, मान लीजिए 001 है तो आपको ये रख देना है। अब आपको इसमें जो भी आपको दिख रहा है उसमें भर देना है। ओके, इसमें 0 नीचे है तो ये नीचे 0 भर देना, फिर 0 फिर 1 हो गया। इस प्रकार से आपको भरना, जो भी आपको अंक लिखे उसका आपको क्या है, आपको गोला फिल कर देना है। अब केंद्र संख्या पूछी है तो केंद्र संख्या आपका सेंटर कोड तो ये आपको बताया जाएगा। ओके, तो मान लीजिए कुछ भी है 6 2 5 3 2 1, ये भी मान लीजिए कोई भी है आपका, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ समझाने के लिए, तो ये आपको वही बता दी जाएगी कि सेंटर कोड क्या है, वही आपको यहाँ भर देना है। जो भी है उसमें भी यही करना है। यहाँ 6 है तो 6 के आपको क्या है 6 लिखा है, 6 में आपको गोला भर देना है। 2 है इसके नीचे तो 2 वाले में गोला भर देना है, फिर 5 है तो 5 वाले में भर देना है। इस प्रकार से आपको सभी कर देना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अपन नीचे वाला। तो नीचे वाले में है आपका विषय, तो आप विषय फिर के पूछे जा रहा है तो विषय आपका किसका है, आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी भर देना है आपका। ओके, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है बगल में विद्यालय का कोड जिसमें प्रवेश पत्र दिया है, मतलब जो प्रवेश पत्र में आपका क्या है, जो आपका स्कूल में कोड दिया है, मतलब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका कोड भी आपका लिखा रहता है, वो वाला आपको लिख देना है। जो भी आपका है 6 3 2 1 कुछ भी जो आपका दिया है वो आपको यहाँ भर देना है। ओके, ये आपके एडमिट कार्ड में दिया रहता है, इसमें लिखा हुआ है विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है, ये वाला आपको भरना है। ओके, ये नहीं कि आपको भाई केंद्र संख्या वाला आपको भर देना, केंद्र का अलग रहेगा, मतलब क्या है जिस स्कूल में पढ़ा है ये उसमें कोड भरना है नीचे वाले में, और जिस सेंटर में आप दे रहे हैं अलग स्कूल में जिसमें अभी बैठ के दे रहे हैं पेपर, और सेंटर केंद्र संख्या में आपको वो लिखना है। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है आपका अनुक्रमांक। ओके, अनुक्रमांक भरना है, रोल नंबर दोबारा आपसे भरना है। यहाँ रोल नंबर भी आप यहाँ देख लीजिएगा। ओके, तो ये आपका दिया है, रोल नंबर के भी दिया है, यहाँ भी अपन भर चुके हैं, फिर दोबारा भरने, अधिकतम चीज़ें इसमें दोबारा भराई जा रही हैं। फिर अपन देख लेते हैं, जैसे मैंने रोल नंबर क्या डाला 2 3 4 5 6 8 3 2 1, यही रोल नंबर ऊपर डाला तो ये भर दिया है, वो आपको भर देना है। अब इसमें है अनुक्रमांक शब्दों में, लेकिन शब्दों में आपको लिखना है तो 2 है तो 2 आपको यहाँ लिख देना है। फिर आपका 3 है तो 3 यहाँ लिख देना है, इसके बाद 4 है तो 4 है, इस प्रकार से आपको पूरा बनना है। लास्ट में आपका 1 है तो 1 है, इस प्रकार से आपका पूरा फिल कर देना है। ओके, ये आपका उदाहरण के लिए दिया है, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट समझ चुके हैं। और इसके आगे और नीचे भी दिया है, मैंने यहाँ कार्ड दिया है यहाँ, लेकिन अब जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको क्या स्टूडेंट को भरना है, इसके नीचे वाला क्या है टीचरों को भरना पड़ता है, और नीचे भी दिया था। ओके, इसके आगे भी और बचा हुआ है परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, तो जो आपको कक्ष क्रमांक आपको बता दिया है, जिस कक्ष में बैठे हैं वो आपको पता चल जाएगा, वहीं आप सेंटर में आप जाएंगे तो आप मान लीजिए मैं तीसरे कक्ष में बैठा, तीसरा भर देना आपको। ओके, फिर आपको पूछा जा रहा है प्रश्न पत्र का सेट, आपको मैंने बताया कौन सा सेट, आपको 4 सेट मिलना है A B C D। ओके, तो आप मान लीजिए मुझे B बना है तो B भर देना, और एक ही सेट रहना चाहिए, जैसे अपन यहाँ B भरा है तो वही आपका सेट, जो यहाँ भी वही चीज़ पूछी जा रही है। तो अधिकतम इसमें क्या है दोबारा रिपीट कराई जा रही है। ओके, फिर लास्ट में आपका क्या है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आपको क्या है इसमें परीक्षार्थी के आपको हस्ताक्षर आपको कर देना है इस प्रकार से। ओके, यस, आपको केवल जितना मैंने आपको मटेरियल बताया पूरा आपको स्टूडेंट को केवल इतना भरना है। इसके नीचे भी थोड़ा और है, तो वो क्या है आपको क्या है जो आपको टीचरों के लिए रहता है, तो वो आपके काम का नहीं है, केवल और केवल आपको इतना भरना है। तो आई होप तो समझ चुके होंगे कि आपको किस प्रकार से OMR सीट का आपको भरना है पूरी। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाकी PDF डाउनलोड करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या है इसकी PDF डाउनलोड। दोस्तों आपको OMR सीट डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना अनुराग साड़ी क्लास, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और आपको एक लेवल्स का बटन देखा, इस पर आपको देखना है OMR सीट PDF डाउनलोड 2023 वाला आपको बटन देखना है। ओके दोस्तों, तो ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है OMR सीट MP बोर्ड 2023 PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको सबसे पहली पोस्ट दिखेगी MP बोर्ड OMR सीट PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, इसमें क्या है महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो पूरे आपको इसमें लिखित रूप में समझाए गए हैं। ओके, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डाउनलोड का बटन मिलेगा, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। तो आपके सामने क्या है OMR सीट की पूरी PDF आपको डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको जिस तरीके से आपको समझाया, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों अनुराग साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी ज्वाइन कर लिएगा, जिससे मैं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।